हाय एवरीवन, सो वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ। दोस्तों, अभी आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आप गाइडली से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको कोड यूज करना है B12 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2021, 22 और 23 में रीजनिंग का क्या एनालिसिस रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, किसके ऊपर से वो क्वेश्चंस लगातार वो पूछ रहा है, किसके ऊपर से नहीं पूछा, वो सारी चीजें करेंगे। क्या बदलाव कर सकता है 2024 में, उसके ऊपर बात करेंगे कि 2024 के लिए मतलब इस साल के लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका एग्जाम कल रिजल्ट आ ही गया, तो सबसे पहले मैं हाफ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, फुल तो तब बोलूंगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कि आपने प्री क्लियर कर लिया है। सो नाउ यू आर गेटिंग इनटू द मेंस। सो मेंस के लिए देखिए, दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए, मैथ्स और रीजनिंग पे। सिर्फ अब जो पॉइंट वाली चीजें होती हैं, जो टू द पॉइंट वाली होती हैं, वो पढ़िए और भटकिए मत इधर से उधर, ठीक है। पहले तो जीए और कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, सबसे ज्यादा टाइम दीजिए जीए और कंप्यूटर पे। कोई भी चूक मत करिए, कोई भी चूक मत करिए, मतलब कुछ भी मत छोड़िए कि यार हाँ यार ये छोड़ देते हैं, नहीं नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ करते हैं हम लोग एनालिसिस 2021 का। जब हम लोग 2021 में हम लोग आरआरबी पीओ मेंस का पेपर दे रहे थे तो आया था क्वेश्चन फ्लोर एंड फ्लैट का, वेरिएबल बेस्ड आया था। पॉइंट आप लोग नोट करते चलेगा, जो चीज मैं बताता चलूंगा। वेरिएबल आया, अनसर्टेन वेरिएबल आया 5 क्वेश्चन, मंथ बेस्ड, सिटी वेरिएबल, डेजिग्नेशन, एनिमल वेरिएबल। सो इन 2021 वी सॉ कि each and every puzzle have variable and point to be noted, the level of this question is not difficult. आराम से आप 3 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, बंदा आराम से कर लेगा। अगर नॉर्मल भी उसकी पजल है तो वो भी कर लेगा, तो टेंशन नहीं लेगा कि यार पता नहीं मेरे एग्जाम में कैसी पजल आएगी, टेंशन नहीं लेने का। दो वेरिएबल वाली क्वेश्चंस को अब आज से प्रैक्टिस करनी है। आज से एग्जाम से कुछ दिन पहले तक आपको कैसे पजल लगाने, दो वेरिएबल के लगाने हैं। प्री वाले लग गए, छोड़ दीजिए। अब डेटा सफिशिएंसी केवल 2 स्टेटमेंट आई थी, 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे 2021 में, पॉइंट करते रहिएगा। सिलोजम्स हर साल पूछ रहा है, इस साल भी पूछेगा। तो मैं बाकी टीचर्स जो लोग पढ़ा रहे रीजनिंग, प्लीज आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर सिलोजम्स सिंपल वाले 4-5 स्टेटमेंट वाले कराइए। लॉजिकल फॉलो एंड डज नॉट फॉलो, लॉजिकल फॉलो एंड लॉजिकल डज नॉट फॉलो, अंतर है डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। 4 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन आई थी। डायरेक्शंस पूछी जा रही है तो कोडेड नहीं पूछी जा रही है। टीचर्स क्या करा रहे हैं, कोडेड सिलॉग्स, रिवर्स सिलॉग्स। भौकाल झाड़ना है ना, अब भौकाल ना झड़ाओ सर, अब समय नहीं है। अब बच्चे को वो पढ़ाओ जो एग्जाम में आ रहा है, पिछले साल से देखो थोड़ा सा। तो सिलॉग्स, डायरेक्शन में भी कोडेड करा रहे हो। अरे क्यों करा रहे हो, ब्लड रिलेशन कराते हो तो कोडेड ब्लड रिलेशन करा रहे हो, अभी मत कराओ, अब मत कराओ। जितना कराना था मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ के मत जाओ, पढ़ के जाओ। तो पढ़ लिया ना पहले, जब एग्जाम रिजल्ट नहीं निकला था, तो पता चल जाए कैसा आएगा। चलो, डायरेक्शन 2% सेम पॉइंट से शुरू कर रहे थे। कभी कभी ऐसा दे सकता है कि 2% हो रहे हैं शुरू, कोई एक चल रहा है कोई कहीं चला, लेकिन एंड पॉइंट सेम है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा टाइप का, या फिर एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है आपका सेम है। अब डायरेक्शन टीचर्स क्या करा रहे हैं, जंक्शन वाला क्वेश्चन करा रहे हैं कि इस जंक्शन से जाता है वहां। भाई वो आईबीपीएस पीओ में आता है सर, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। चलिए, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन आए थे पैसेज वाले। लॉजिकल के अगर आपकी लॉजिकल अच्छी है तो आप 5 क्वेश्चन आप आराम से कर, 5 में से 3 या 2 तो आराम से कर सकते हैं। नंबर बेस्ड और वर्ड बेस्ड, देखिए नंबर बेस्ड और वर्ड बेस्ड जो आए थे इजी नहीं थे, थोड़े से लेंदी थे। ऑपरेशन परफॉर्म करवा के आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के थे। अब आगे देखते हैं 2022 में क्या ट्रेंड्स रहा है। 2022 में देखिए क्या रहा है। 2022 में अगेन वेरिएबल 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 आपको मिल चुकी है। दैट मींस पैरेलल अरेंजमेंट 10% देखे थे, 5 लोग नॉर्थ 5 लोग साउथ। डेजिग्नेशन बेस्ड, डेजिग्नेशन यहां पे भी है और डेजिग्नेशन यहां पे भी है। तो 2 साल तो डेजिग्नेशन इन्होंने दे दी,
क्या तीसरे साल 2023 में भी देता है क्या डेजिग्नेशन, वो हम बाद में देखेंगे। फ्लोर बेस्ड का एक क्वेश्चन आया था, कोई भी वेरिएबल नहीं था, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछे थे यहां से, तो अगर सिंगल वेरिएबल दे रहा तो आराम से आप लोग कर तो लोगे, वो तो प्री लेवल का है, 2 क्वेश्चन आप आराम से कर लो। इनपुट आउटपुट, भाई साहब इनपुट आउटपुट में भाई क्या करवा रहे हैं सर आप लोग, क्या मतलब, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इतना खतरनाक लॉजिक, इतना डेप्थ लॉजिक दे रहे हो भाई, नहीं पूछ रहा है आरआरबीपीयू। आरआरबीपीयू कहता है भाई मैं नंबर और वर्ड को दे दूंगा, नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से शिफ्ट कराओ, या वर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर से अरेंज करो और स्पीकिंग करो, शिफ्ट करो लेफ्ट और राइट, एक बार नंबर लो एक बार वर्ड लो, एक बार नंबर लो एक बार वर्ड लो, बस इसी बेसिस पे लॉजिक्स पे कराया करिए प्लीज। मैं गाइडली के मॉक टेस्ट वाले जो प्रिपेयर करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये देख लें एक बार इस वीडियो को कि रीजनिंग का पेपर कैसा दे रहा है। इनपुट आउटपुट इजी था, 4 क्वेश्चन शिफ्टिंग और पिकिंग के ऊपर था बस, और कुछ नहीं। सिलोजिम्स, लॉजिकल फॉलोज और डज नॉट फॉलो के 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनइक्वालिटी पूछी गई थी भाई, कोडेड नहीं पूछी गई थी, ब्रेक वाली पूछी गई थी, ब्रेक कर करके 3-4 लंबे लंबे स्टेटमेंट थे और 3 कंक्लूजन या 2 कंक्लूजन पूछे जा रहे थे। अब डायरेक्शन के ऊपर अगेन 2% सेम पॉइंट से, ब्लड रिलेशन ट्रिकी क्वेश्चन था, पैसेज बेस्ड था, नंबर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, बट ऐसे नंबर बेस्ड नहीं थे, थोड़े से लेंदी थे ये वाले, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल बेस्ड अगेन 6 क्वेश्चन। अब देखिए 2023 में क्या डेजिग्नेशन कहीं दिख रही है? नहीं। तो 2024 में डेजिग्नेशन दिखेगी, दिख सकती है, तो आपको करके जाना है। लीनियर अरेंजमेंट थे, नॉर्थ देख रहे थे, वेरिएबल अगेन मंथ विद डेट, मंथ के साथ डेट दे दी गई थी, सब्जेक्ट एक वेरिएबल था, 5 क्वेश्चन। कैटेगरी बेस्ड ये अब आया है, कैटेगरी बेस्ड 2023 में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2024 में भी आपको कैटेगरी बेस्ड मिल सकती है। कैटेगरी बेस्ड क्या होता है कि मान लो 3 कैटेगरी दे दी, उसमें बताया गया एटलीस्ट 2 लोग तो इस कैटेगरी में जाएंगे, बट नॉट मोर देन 4 लोग इस कैटेगरी में जाएंगे। इसके बाद वेरिएबल दे देगा, नंबर दे सकता है, कलर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पर वेरिएबल दे सकता है। 8% थे, इसमें भी वेरिएबल थी आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ 5 क्वेश्चन दिए थे। अनसर्टेन के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया था, बट सिंगल था, 1 अटेम्प्ट में 1 सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाने वाला था। स्क्वायर थी, वेरिएबल बेस्ड प्लस 5 क्वेश्चन, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं, मिडल वाले आउटसाइड देख रहे हैं। सिलोजिम्स में पूछा गया था 4 स्टेटमेंट, 3 कंक्लूजन, 3 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी पूछी गई थी, ब्रेक वाली ही पूछी गई थी, 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन पूछा गया था, 1 क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था। अब आप लोग देख रहे हैं कि जब ब्लड रिलेशन प्री में ट्रिकी आ रहा है तो मेंस में ट्रिकी वो पैसेज बेस्ड ही दे रहा है, यहां पे भी मैं फिर से बोलूंगा पैसेज था। लॉजिकल के 4 क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन से, नंबर्स को डबल कर रहा था और वर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज कर रहा था। क्या मैं बोल रहा हूं, इस बार भी अगर इनपुट आउटपुट देगा तो नंबर और वर्ड्स के साथ ही ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूं सर 2024 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी। देखिए सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जब भी बैठे पर शांत दिमाग करिएगा, पेपर को पूरा 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन देखिएगा। क्या ढूंढना है? सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शंस, डेटा सफिशिएंसी, इनको ढूंढिए, इनको करिए, ये जल्दी हो जाएंगे यार, ये जल्दी हो जाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाइए। अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की हर सेशन की 2021, 22, 23 की बात करूं, बच्चा 20 पक्का अटेम्प्ट करके ला रहा है, 20 से प्लस ही कर रहा है यार, लोग 30-30 कर ले रहे हैं। पॉइंट इज इस बार क्या है, सेक्शनल टाइमिंग दी हुई है, तो 30 मिनट के अंदर आपका भी यही मोटो होना चाहिए कि 30 मिनट है। अगर 30 मिनट कम से कम है तो 20 क्वेश्चन तो मैं उड़ा ही लूं, कम से कम मतलब इतना तो मैं उड़ा लूं विद 100% एक्यूरेसी। बार बार कह रहा हूं, यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी। अटेम्प्ट नहीं बढ़ाने यार, 20 से कम भी करते हो ना तो भी ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन करते चलना भाई मेरे। सर्कुलर पे ज्यादा फोकस करिएगा, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड सम, इनसाइड आउटसाइड विद वेरिएबल। 2024 के लिए बता रहा हूं आपको क्या तैयारी करनी है एग्जाम तक, कितने क्वेश्चंस, कैसे टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर सेम, इनसाइड आउटसाइड सब, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट पे पूरा एक ही मात्रा, सब आपको 2 वेरिएबल के लगाने हैं अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। जो भी टीचर से पजल उनसे बोलिए सर आप ला रहे हैं पजल तो 2 वेरिएबल का लाइए, ठीक है ना, 2 वेरिएबल के। बॉक्स, फ्लोर, ईयर बेस्ड, इस बार मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं ईयर बेस्ड, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बट मुझे लग रहा है पर्सनली कि पूछा ही नहीं जा रहा, ईयर बेस्ड को कोई पूछ नहीं रहा है, तो इस बार में पूछा जा सकता है, विद वेरिएबल पूछेगा।
अगेन आपको मैं बोलूंगा, प्रैक्टिस तो आपको डेजिग्नेशन भी करनी है, प्रैक्टिस तो आपको फ्लो एंड फ्लाइट भी करनी, प्रैक्टिस तो आपको अनसर्टेन भी करनी है, बट मोर फोकस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डेटा सफिशिएंसी लगाइए, डेली लगाइए, डेली दो दो स्टेटमेंट वाले। अगर 200 स्टेटमेंट वाले ज्यादा लगा रहे हैं, वेस्टेज ऑफ योर टाइम कर रहे हैं, आप आईबीपीएस पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है ना। ऑर्डर और रैंकिंग पूछा ही नहीं गया, शायद पूछ सकता है बट नहीं भी पूछेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट की तैयारी कर रहे हैं तो पिकिंग कैसे करना है, क्या लॉजिक से पिक कर रहा है, और शिफ्टिंग के ऊपर, बस इस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई सर आप ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के अपन कराइए, मैं कराऊंगा, बट प्रॉमिस करो बेटा आओ क्लास में। मैं ऑलवेज कहता हूं क्लास में आया करो। बाकी मैंने ऑलरेडी 10 मॉक करा रखे हैं गाइस, मैंने ऑलरेडी 10 मॉक मेंस के मॉक करा रखे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड 10 मॉक। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाइए उस प्लेलिस्ट को खत्म करिए। पहले तो 20 से 27 वीडियोस पड़े हुए हैं। बाकी अगर आप गाइडली से आरआरबी पीओ का क्रैकर पैकेज लेते हैं तो आपको कोड यूज करना है B12। साथ ही साथ आप चाहते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास, तो उस कमेंट सेक्शन में बताइए सर एमसीक्यू करा दीजिए, एमसीक्यू करा दीजिए 40 एमसीक्यू जैसे आप करा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की, ताकि मैं इस पे भी कमांड पा सकूं। होप सो आपको एक वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।